तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं। पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। पाकिस्तानियों, आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये जो जंगों का मौसम होता है ना, ये जंगें जो है ये फन नहीं होती, ये वीडियो गेम्स से ही है। और फील्ड मार्शल साहब हार चुके हैं। वो जाहिर है उस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है रात को कि खुद तो बंकर्स में चली गई। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने हमला किया और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंस के बाद? फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वजीर आजम हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। मिसाइलों की और जहाजों की जंग तो थमी हुई है, लेकिन सफारती महाज के ऊपर घमसान का रन पड़ा हुआ है। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नौयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये जो पाकिस्तान का इस डोजियर के मार्फत एडमिशन है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन लोगों ने काफी समय से यहाँ पर उत्पात मचाया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, जिसका सच्चाई अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा है। शुरुआत में आसिम मुनीर ने अपनी पब्लिक को झूठ का चूरन चटाकर अपना क्रेडिट ले रहा था और फिर विक्ट्री रैली निकाल रहा था, लेकिन अब वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को खुद उसके पीएम शहबाज शरीफ ने बताया है कि हम आजान के बाद भारत पर हमला करने ही वाले थे कि भारत का मिसाइल हमारे रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर गिरा और वो पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे हम सभी पाकिस्तानी सहम गए और हमने सीज फायर करने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भारत के DGMO ने प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया कि हमने पाकिस्तान के करीब 6 फाइटर जेट को शूट डाउन किया और साथ ही 2 एबॉक्स सिस्टम को भी तबाह किया है। लेकिन उस समय पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान का यह काला चिट्ठा बेनकाब हो रहा है। उम्मीद है अब पाकिस्तानी आवाम अपने आर्मी से इस खबर के बारे में सवाल पूछेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? F-16 के रेट जो हैं वो गिरे क्यों? शेयर रेट क्यों गिर गया यूएस का? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंस के बाद, 6-7 के बाद? और ये रेट्स मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये रेट्स हमने लिए हैं 2 मई की जो हाईएस्ट रेट थे वहां से गिनती करनी शुरू करी। कोई को बोल दे नहीं जी आपने इधर झूठ बोला उधर झूठ बोला, आप रेट कंपेयर कर लीजिए तब के और अब में 2 मई के बाद, और ये आप ले लीजिए तकरीबन 18 मई को सॉरी, ये दोनों के रेट क्यों गिर गए? पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक अनाउंस क्यों किया कि हमारे 6 अफसर मारे गए बोलारी में? क्या कर रहे थे भाई? पाकिस्तान की आर्मी का रेपुटेशन है कि अफसर कभी सामने तो होता नहीं है, और अगर वो पायलट था बाई चांस तो ऑल द मोर रीजन कि वो तो नीचे बंकर में होगा, और बंकर से ही वो स्ट्रेट अंदर से निकलकर एक रास्ता निकलता है जहां से आप दौड़कर अपने जहाज तक जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और ट्रर करके चल पड़ते हैं। सो ये 6 अफसर कैसे मारे गए? कर क्या रहे थे बोलारी के हैंगर में? अब आगे बात हैंगर की। मैं मान सकता हूं कि हैंगर खाली होगा, यही बात तो चल सकती है। एनालाइज करिए ना, अगर हैंगर खाली था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे भाई? आप खुद सोचिए ना, अगर हैंगर में एक भी जहाज नहीं था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे? ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसमें मैं जनता और आप पर छोड़ता हूं कि भाई साहब उसमें जहाज थे या नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो हैंगर के साइज होते हैं उसमें जर्नली कम से कम 2 या 4 जहाज एट अ टाइम रिपेयर मेंटेनेंस जो भी कह लीजिए चीजों के लिए आ जाते।
ये कहना शायद गलत हो जाएगा हमारे लिए कि नहीं जी उसमें 4 जहाज आ सकते हैं, लेकिन वहां 6 खड़े थे, हमने 6 के 6 को मार दिया। हमने क्लेम भी नहीं किया, हमने तो कहीं क्लेम, ये तो सीएम साहब जो हैं वो बोलारी का इंसिडेंस बता रहे हैं उनके, तो भाई वो ऑफिशियल फिगर है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, या फिर मान लीजिए कि आपके सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आपका तो जहाज था ही नहीं, तो 6 अफसर क्या वहां पर पकौड़े और भजिया तल रहे थे, पिकनिक बना रहे थे उस हैंगर के अंदर? जहाज जरूर थे, इतने में फर्क मान लूंगा, या तो 1 था या 2 था या 3 था, 3.5 था, चलिए एक और आगे ले जाते हैं भाई। वो जो एक इंसिडेंस चल रहा है कि उनका वो जो एवॉक्स वाला है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जहाज होता है, बोइंग क्लास का होता है, भाई हो सकता है वो अकेला हो भाई। सही बात है। मैं आपको सारे के सारे फिगर्स दे रहा हूं, आप खुद जज कर लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो वापस सवाल आ गया 6 अफसर कैसे मारे गए बोलारी हैंगर के अंदर, आप बता दीजिए। पाकिस्तान माने या ना माने, ये यूएस जैसी कंपनी, चाइना जैसी कंपनी अपने शेयर गिरने का जो दर्द है वो कभी नहीं भूल सकती, और ये आपके मेरे कहने से शेयर डाउन नहीं होता है, ये मार्केट में जो बात चलती है उससे डाउन होता है। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि चलिए जी हमारे जो जहाज, हमारी मिसाइल, चाहे वो ब्रह्मोस थी या जो भी थी, वो वहां गई और हमने अपनी बर्बादी करी कि चलो जी फूट के आ गए। तो भाई साहब ये जो हमने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ दिए हैं, जो जहाज के बिल्कुल नीचे एक कैमरा लगा होता है, वो इसलिए ही लगा होता है कि आप वापस आकर रिव्यू करें कि आपने क्या स्ट्राइक करी, कैसे करनी चाहिए थी, क्या बेटर हो सकता था, क्या कम हो सकता था, क्या आपने ज्यादा बड़ा बम गिराया या छोटा बम गिराने से भी वो डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, ये उसके काम आती है और इसी के द्वारा बाकी और पायलट्स अपनी अपनी सीख। तो अब आप बता दीजिए कि कहां गुंजाइश है इस शक को रखने में कि उनका कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा। सीधी बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी अपना विवेक लगाइए, अपनी अपनी समझ लगाइए। ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ ये नूर खान एयरबेस की है, जहाँ पे आप डिमोलिश बिल्डिंग्स को साफ कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग डिमोलिश साफ दिख रही है, इसमें पोस्ट स्ट्राइक डेब्रीज हैं। नूर खान एयरबेस ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे एयरबेसेस की फोटोग्राफ्स हैं। ऐसी कोई फोटोग्राफ्स किसी ने पाकिस्तान में तो निकाली नहीं। अच्छा किसकी निकली हुई हैं ये भी नहीं बताई गई। हाँ एक चीज है, मैं आपको अगर बताऊं कि डैमेज कितना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है। ज्यादातर मुरीद एयरबेस की मेरे पास फोटोग्राफ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।